हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर हमें लगातार 5% की लोअर सर्किट के साथ गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आज यहाँ पर हमें कुछ उल्टा माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आज के दिन हमें 5% की अपर सर्किट के साथ एक बेहतरीन तेजी देखने को मिली है। इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। एक चीज और कि अगर कोई भाई अगर यहाँ पर बाई नहीं कर पाए हैं और वो पछता रहे हैं तो उनको तो ये वीडियो देखना एकदम कंपलसरी है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम रीजन की बात करते हैं यहाँ पर तेजी के पीछे। तो फर्स्ट तो यहाँ पर रीजन है इनकी Q4 की रिजल्ट, जो कि आने वाली है 10 मई को। और रिजल्ट को लेकर मार्केट की या फिर इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। लोगों की उम्मीदें हैं कि इसकी जो Q4 की रिजल्ट आने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आएगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आएगी। और इस वजह से यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा बाइंग ऑर्डर्स देखने को मिल रही हैं। कोई भी सेलर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बायर्स हैं। ठीक है, और ये जो तेज़ी है ये बरकरार रह सकती है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते, यानी कि 10 मई तक हम इस प्रकार की तेजी उम्मीद करके चल सकते हैं, एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बाकी बीच में कुछ भी ऐसी न्यूज आ जाए तो नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, और जो रिजल्ट है वो तो कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर यहाँ पर नेगेटिव आती है तो जिस प्रकार से तेजी देखने को मिली उसी प्रकार से गिरावट भी देखने को मिलेगी। लेकिन रिजल्ट अगर पॉजिटिव आती है तो फिर यहाँ पर हम और भी तेजी देख पाएंगे। चलो अब यहाँ पर हम सेकेंड रीजन की बात करते हैं। तो सेकेंड रीजन है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं GIPCL के थ्रू सोलर मॉड्यूल के लिए। देखो, वारी एनर्जीज लिमिटेड बैग्स 400 मेगावाट सोलर मॉड्यूल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम GIPCL। तो GIPCL से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिली है 400 मेगावाट सोलर मॉड्यूल सप्लाई करने के लिए। ठीक है, देखो गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से। देखो गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड जो है ये 2375 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी पार्क सेटअप करने वाली है नियर विलेज। इसके लिए वारी एनर्जी को यहाँ पर ऑर्डर्स मिले हैं सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए। ठीक है, जो सोलर प्लेट्स होते हैं उनके लिए ऑर्डर्स मिले हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है, इसके वजह से भी यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। ठीक है, अब देखो कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो देखो अगर हम सिर्फ PE के अकॉर्डिंग चलें यानी कि प्राइस टू अर्निंग, तो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को हमें मिल रही है। यहाँ पर इंडस्ट्री के मुकाबले में देखें तो इंडस्ट्री की PE है 41, लेकिन स्टॉक की जो PE है ये है 256। तो देखा जाए PE के अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, लेकिन सिर्फ PE को देखकर हम किसी भी स्टॉक को जज नहीं कर सकते हैं कि महंगा है या सस्ता है। PEG रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यूड स्टॉक मान सकते हैं। 0.98 है इनकी PEG रेशियो। अब यहाँ पर अगर हम पिछले 5 साल की PE चार्ट देखें इनकी, तो इनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 5 साल में अभी तक की अगर बात करें तो ओवरऑल ठीक ही लगेगा PE रेशियो। जब हाई यहाँ पर बनी हुई थी PE में वो लगभग 1100 की हाई थी PE इनकी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि अभी बात करें तो लगभग 256 है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री के मुकाबले में तो ज़्यादा है, लेकिन इनके ऑल टाइम हाई जो PE थी उसके मामले में देखा जाए तो काफ़ी कम है। एंड PEG रेशियो के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो यहाँ पर अंडर वैल्यूड फेयर वैल्यूड मान सकते हैं। चलो अब यहाँ पर हम चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। ऑल टाइम हाई से यहाँ पर अभी डिस्काउंट है 14% की, पिछले दिन 18% की डिस्काउंट थी। अब देखो अगर कोई भाई यहाँ पर बाई करना चाह रहे थे, लेकिन अगर उस दिन बाई नहीं किए जब लोअर सर्किट लगी हुई थी, तो अगर वो पछता रहे हैं, हो सकता है पछता रहे होंगे, तो देखो भाई ऐसी सोच आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि यार मैं खरीद नहीं पाया, अब यहाँ पर शेयर
बढ़ चुकी है, अब पता नहीं कितनी आगे बढ़ जाएगी, मैं बाय कर लिया होता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हो गए होते। ठीक है, इस प्रकार की सोच बिल्कुल भी नहीं रखनी है, क्योंकि यार मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, ये मिलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट बार ही आपको इसी समय बाय करने का बस मौका मिला, अब यहाँ पर मौका नहीं मिलने वाला है कभी, बिल्कुल नहीं। अब सोच रहे हो कि भाई ऊपर जाकर डिस्काउंट मिलेगा तो क्या फ़ायदा, इस प्राइस से तो महंगा ही है ना, ये सोच रहे होगे, जाहिर सी बात है सोचोगे ही। तो देखो, एक चीज़ और ध्यान में रखो कि प्राइस से आपको कोई भी स्टॉक को जज नहीं करनी चाहिए। प्राइस को देखकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखकर, कंपनी की ग्रोथ देखकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई कंपनी की शेयर प्राइस है 4000 और कोई कंपनी की शेयर प्राइस है 1000, 4000 और 1000, और 4000 वाली जो कंपनी है इसे आप समझ रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी कंपनी है और ये सस्ती कंपनी है, तो ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और हो सकता है कि आप लोग ये भी सोचते होंगे कि जो 4000 शेयर प्राइस है ये बड़ी कंपनी है, 1000 वाली छोटी कंपनी है। बिल्कुल नहीं, इस प्रकार से नहीं होता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए, आपको देखनी चाहिए वैल्यूएशन कंपनी की, फंडामेंटल्स, कंपनी की ग्रोथ, इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद ही यहाँ पर डिस्काउंट देखकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अभी 14% की डिस्काउंट मिल रही है और यहाँ पर बढ़ने के बाद 20% पर डिस्काउंट मिले, तो लेकिन ये जो प्राइस है ये इसके मुकाबले में महंगा है, तो ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं अपनी बताऊं, अगर मैं यहाँ पर बाई नहीं मतलब करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, अगर तो यहाँ पर अगर ऊपर चली जाती है और यहाँ से भी अगर 20% की डिस्काउंट मुझे मिल जाती है, तो क्या मैं यहाँ पर सोचूंगा कि यार यहाँ तक आए तभी बाई करूँगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भी तो मुझे 20% की डिस्काउंट मिल रही है, लेकिन थोड़ी सी प्राइस महंगी है, तो क्या हुआ यार? अभी भी जो कंपनी के अंदर पोटेंशियल की बात करें वो है कि यहाँ पर ये जो कंपनी है ये और आगे बढ़ सकती है। अभी तक इन्वेस्टर्स को लगभग 80,000 प्लस परसेंट की रिटर्न्स दे चुकी है कंपनी, लेकिन अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो स्मॉल कैप से लार्ज कैप कंपनी बन सकती है, टाइम थोड़ा सा लग सकता है, ऐसा नहीं है कि रातों रात बन जाएगी। तो इस बीच क्या मुझे मौका नहीं मिलेगा? अगर स्मॉल कैप से कंपनी मिड कैप भी बन जाती है और अगर मैं मिड कैप कंपनी बन जाती है उस समय इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो क्या मिड कैप से लार्ज कैप बनेगी तो क्या मुझे फ़ायदे नहीं मिलेंगे? तो इस प्रकार से मैं सोच रखकर इन्वेस्टमेंट करूँगा। और ज़रूरी थोड़ी है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक ही कंपनी है, हो सकता है कि आगे चलकर कोई इसे कम्पीट करने वाला आ जाए, लेकिन अभी देखें तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है सोलर मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सोचकर चलने चाहिए, तो पछताना बिल्कुल भी नहीं। एक चीज़ और कि कुछ लोगों ने यहाँ पर बाई कर रखे हैं और यहाँ से अभी लोअर सर्किट के माध्यम से गिरकर आ गए इधर, तो पछता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर तो बाई करना ही नहीं चाहिए। और चलो मानकर चलो कि अगर कर भी लिए तो आपका विजन क्या है भाई? अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का, तो ये शॉर्ट टर्म में जो गिरावटें हैं इसके वजह से आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्हें आपको एज अ अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करनी चाहिए। इस प्राइस पर आपने बाय कर लिया है, ऑल टाइम हाई के प्राइस पर आपने बाय किया है, तो ये जो प्राइस है इससे तो कम ही है, तो इस प्राइस पर तो आपको और भी ज़्यादा शेयर पसंद आनी चाहिए, तो इसमें और ज़्यादा एक्यूमुलेट एवरेज कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन या फिर कोई एडवाइस मत समझना, ठीक है? जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का मन करता है तो फिर आप अपनी स्टडी करके ही कोई डिसीजन लेना, ठीक है? चलो, यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट किए हैं और शेयर लुढ़क कर यहाँ पर आ जाती है, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा एवरेज करेंगे ताकि यहाँ पर कंपनी के अंदर हमारी होल्डिंग्स बढ़ें। और लॉन्ग टर्म के लिए विजन है तो लॉन्ग टर्म में तो आगे बढ़ेगी ही। अगर कंपनी अच्छी है, अपनी जो रिसर्च है, अपनी स्टडी है, उस पर विश्वास है कि कंपनी ग्रो करेगी, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो कंपनी ग्रो करेगी ही, भले ही यहाँ भी क्यों ना बाय किए हों। अगर लॉन्ग टर्म का विजन है और कंपनी बेहतरीन है, तो यहाँ वाला जो प्राइस है, इस प्राइस में भी आपको लगेगा आगे चलकर कि चलो बढ़िया प्राइस पर खरीदा था। तो इस चीज़ को लेकर भी सोचने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा है तो, ठीक है? और अभी देखो यहाँ पर तेज़ी बरकरार रह सकती है। अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो अभी तो खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर अभी अपर सर्किट लगी हुई है। तो बाद में कभी डिस्काउंट मिलती है अच्छी खासी, आपके हिसाब से जो भी सूटेबल हो, 10% 15% जितने परसेंट में आपको सही लगता है, ठीक है, 10 15 20 जितने परसेंट में आपको खरीदना है वो डिस्काउंट आने पर खरीद सकते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर माहौल तो काफ़ी बढ़िया है, पॉजिटिव है, लेकिन आगे चलकर नेगेटिव माहौल भी बन सकता है। क्यों? सबसे मोस्ट यहाँ पर एक बड़ी जो रीजन है उसकी बात करें तो वो है इलेक्शन, ठीक है। जो वर्तमान की सरकार है उनकी अगर विनिंग नहीं होती है तो फिर जो रिन्यूएबल सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ इलेक्शन ही एक रीज़न है जिसकी वजह से शेयर गिरेगी। कोई और भी रीजन्स आ सकते हैं, पूरे मार्केट में ही कुछ ऐसी न्यूज आ सकती है। जिस प्रकार से देखो स्मॉल कैप बबल वाली न्यूज आई थी तो सब के सब शेयर्स गिरे थे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो वो एक मौका था। तो उस प्रकार से कोई भी ऐसे न्यूज हमें मिल जाएंगे और उसके वजह से भी गिरावटें आ सकती हैं, या फिर किसी क्वार्टर में इनकी जो अर्निंग्स हैं वो थोड़ी सी वीक आती हैं तो फिर यहाँ पर गिरावट आ सकती है। तो ऐसे में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझकर चलना चाहिए। बाकी देखते हैं माहौल कैसा रहता है, रिजल्ट्स कैसे पब्लिश होते हैं कंपनी की, और रिजल्ट्स अगर बहुत ही बेहतरीन आए तो फिर तेज़ी भी और ज़्यादा आएगी, ठीक है। सो चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।